निखिल सर आशीष सर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर आपको मेरा नमस्कार सर, मेरा नाम शिवाय है, मैं क्लास 12 में हूं सर। मेरी प्रॉब्लम यह है कि सर आप जो पढ़ाते हो मैथ्स में हमें सब समझ में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ हुई? ये तो अच्छी बात हुई, प्रॉब्लम कहाँ हुई? और जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन सर जब चैप्टर कंप्लीट 100% हो जाता है और अगले चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तो हम पिछला चैप्टर के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भूल जाते हैं। वाई? प्लीज आपका प्यारा न्यू स्टूडेंट शिवाय। ओके देखो शिवाय बेटा, स्टेप बाय स्टेप का इतना लोड मत लो यार, स्टेप तो याद रहे, मतलब जिस स्टेप से आप जैसे जैसे करोगे वही स्टेप बाय स्टेप होता है। और क्या, आपको सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए दिमाग में। और दूसरी बात रिवीजन, रिवीजन तो सबको ही करना है, ये मतलब मैथ्स की बात नहीं है, रिवीजन सारी सब्जेक्ट्स में करना है आपको। ये दिमाग में बिठा लो गांठ बांध करके, आप जितना भी पढ़ लो नंबर आपके रिवीजन से ही आएंगे, ये मान के चलना। मतलब एक बार तो आपने इकट्ठा कर लिया इकट्ठा करते जा रहे हो, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं कर रहे हो ना तब तक वो पक्का नहीं हो रहा है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, एक बार आपका जितना कोई चैप्टर छूट रहा है उसको करना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी उसका रिवीजन करना भी है। क्योंकि बिना रिवीजन के आप एग्जाम में भूल जाओगे, एग्जाम में क्या, एग्जाम से पहले भूल जाओगे, एग्जाम तो बाद में आएगा। तो ये सबके साथ होता है, मतलब कॉमन सी चीज है। तो कोशिश ये क्या करो कि चैप्टर खत्म हो जाए। तो मैथमेटिक्स में तो ये है कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको अपन ने टिक लगा दिया, स्टार दे दिया उसको, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ये सब दे दिया अपन ने उसको। और उसके बाद में जब रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम जो स्टार दिया हुआ है जिसको आपने, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मार्क किया है, अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लो प्रश्नावली में 100 प्रश्न थे तो 100 में से ऐसा तो नहीं है कि 100 ही स्टार लगा दिए होंगे आपने कि कुछ समझ में नहीं आया था पहली बार में तो सारे बढ़िया हैं साहब, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ होते हैं 20% क्वेश्चन होंगे 100 में से 20-25 क्वेश्चन हार्डली ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस आपको वैसे भी आ जाने हैं। तो उन 25 क्वेश्चन की वापस से प्रैक्टिस कर लो ना, दोबारा प्रैक्टिस करने में वो भी केवल 25 क्वेश्चन की बहुत कम टाइम जाएगा। और फिर तीसरी बार किसी और टाइम अगले महीने जब आप उठाओगे या कब जब भी उठाओगे और कम टाइम जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और एग्जाम टाइम में क्या करना है और बेटर करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा ही दिसंबर के आसपास कि एग्जाम में कैसे और अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, क्या क्या अपन कर सकते हैं। एक बार सिलेबस करने के बाद में बहुत सारी चीजें करनी है अपने को, अभी तो बस शुरुआत हुई है। आप देखो क्या क्या होता है, आपको जिंदगी भर याद नहीं रहे ना कि हमने यहां से पढ़ाई करी थी कहीं से और पढ़ाई ऐसी करी जैसी कभी और नहीं करी, तो मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है? क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?